पशु बल की कारा से जग को, दिखलाई आत्मा की विमुख विद्वेष घृणा से लड़ने को, सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति बर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीति उक्ति विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्त। यहाँ कवि कहना चाहता है कि हे गांधी, जिस समय यह संसार पाश्विक शक्तियों के कारागार में बंद करा रहा था, अर्थात पशुता ही दिखाई पड़ रही थी, उस समय तुमने अहिंसा को आधार मानकर आत्मा की मुक्ति, आत्मा को मोक्ष दिलाई। यही नहीं, आपने ही ईर्ष्या द्वेष एवं घृणा का भाव रखने वालों से प्रेम का व्यवहार करने की प्रणाली सिखाई। आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक ही सीमित नहीं रखा, वरन उसे व्यवहारिक रूप में परिवर्तित किया। यहाँ लिखा श्रम प्रसूत से ही कृतार्थ। क्या किया? व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करके दिखाया। इस प्रकार अपने विचारों के अनुरूप व्यवहार एवं कार्य के संबंध में कहे जाने वाले कथनों को आपने श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से कृतार्थ किया। आगे कब कहता है, संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वालों तथा आत्म आसक्ति रहित हे गांधी जी, आप सर्वस्व त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वालों में से थे। ये यहाँ दिखते हैं। काव्य सौंदर्य, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज है, भाषा खड़ी बोली, अलंकार रूपक, उपमा उत्प्रेक्षा और मानवीकरण है, रस शांत है। आगे देखते हैं। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पृहालाद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। उर के चरखे से काट सूत, यहाँ का अर्थ देखिए। कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहता है कि आपके द्वारा संचालित चरखा आंदोलन केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं था, वह केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही नहीं चलाया गया, बल्कि उस आंदोलन का उद्देश्य अपनी आत्मिक शुद्धि करना भी था। क्या करना था? आत्मा का निनाद, आत्मा की आवाज को भी शुद्ध करना था। आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे को कितने ही युगों से छिपी हुई वेदना को काट कर उसका रूप परिवर्तित कर दिया। भौतिक वासनाओं का परित्याग करके आपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा के आनंदमयी संगीत को गगन में गुंजायमान कर दिया। क्या किया? गुंजायमान किया। इस प्रहलाद चरखे से काटी गई सूत से बनी खादी को रंगने के साथ ही आपने उस खादी में जीवन की नवीन आशा और उल्लास को भर दिया तथा मानव जीवन के लिए नवीन युग और एक नवीन कला का सूत्रपात किया। मानवीय कला के सूत्रपात क्या किया? सूत्रपात किया।
आगे कवि कहता है, हे नव आदर्शों के निर्माता, जहाँ आपने एक और युग की वासना से उत्पन्न वेदना का अंत किया, वहीं अपने यांत्रिकरण से उत्पन्न संघर्ष एवं सुख को भी दूर किया और आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान एक नवीन सभ्यता का आरंभ किया। आगे देखिए, साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, मानवता पशु बलाक्रांत, सिंखरा दासता प्रहरी बहु निर्मम, शासन पद शक्ति प्रभ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा के मुक्त क्रांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद पड़त शांत। यहाँ देखिए कवि आगे बताता कहता है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद भारतवासियों के लिए कंस के समान था। भारतवासी जेल की कैदी देवकी के समान पीड़ित थे तथा मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी। उसके पैर परतंत्र रूपी बेड़ियों से जकड़े हुए थे। पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के उच्च पदों पर कार्य करने वाले निर्दयी अधिकारी ही जेल के पहरेदार थे। आगे कब कहता है, जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर कंस के अत्याचारों का दमन कराया, उसी प्रकार हे बापू तुमने देश के कल्याण के लिए अनेक बार जेल जाकर मानव जाति को मुक्त कराया। भारतवासियों का शोषण करने वाले ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों में शांत भाव से झुका दिया। यहाँ कहत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने ही नद पद प्रणत शांत करा दिया। यहाँ कहने का भाव यह है, जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए अपनी चंचलता को छोड़कर समान गति से प्रवाहित होने लगी थी, उसी प्रकार अत्याचारी, अन्यायी और शोषणकारी विदेशी सत्ता बापू के प्रति समक्ष झुक गई और भारत देश कंस जैसे आरताई शासक से मुक्त हो गया। आगे देखिए, कारा थी संस्कृत विगत भित, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृत जयति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। यहाँ कवि कहता है कि हमारी संस्कृत पिछले लंबे समय से बंदनी थी, अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों की इच्छा अनुसार संचालित था। क्या थी? बंदनी थी, अर्थात बंदी थी, सब विदेशियों संचालित था। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे बीच में धर्म जात ऊंच नीच गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी थी जो कि हमारी प्रगति में बाधा डाल रही थी। इस प्रकार संपूर्ण समाज जनजीवन ही कैद था। संपूर्ण धरती क्षेत्रीयता और भाषावाद आदि के आधार पर बटी हुई थी। विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति की ओर अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का प्रयत्न कर रहा था। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, यहाँ देखिए, कार्य कर रहा था। आगे कवि कहता है, ऐसी विषम परिस्थितियों में हे महात्मा गांधी, आप हमारे मध्य जीवन मुक्त योगी के रूप में अवतरित हुए। मानवता को उपयुक्त विसंगतियों से मुक्त करने के लिए
हमें यह संदेश देने के लिए आप हमारे मध्य अवतरित हुए कि इस संसार में सारे रिश्ते नाते झूठे और व्यर्थ हैं। इस संसार में यदि कुछ शाश्वत और सत्य है तो वह है राम का नाम। यहाँ कहते हैं मिथ्या जड़ बंधन सत्य नाम। क्या है? केवल राम का नाम ही सत्य है। आगे यहाँ असत्य की नहीं बल्कि सदैव सत्य की ही विजय होती है, इसलिए डरो मत। ऐसी ज्ञान की ज्योति जगाने वाले हे ज्योत पुरुष, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से समाप्त हुआ। आइए यहाँ देखते हैं भाषा, खड़ी बोली, अलंकार, रूपक एवं प्रास, अलंकार रस, शांत, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, गुरु प्रसाद है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।